खास पेशकश सियासत की बात सच्चाई के साथ आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। उत्तर भारत में अचानक हुई बेमौसम बारिश ने किसानों के चेहरे मायूस कर दिए हैं। खेतों में तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो गई। सरकारें संजीदा होने का दावा कर रही हैं, राहत पैकेजों का ऐलान हो रहा है, लेकिन किसान तड़प रहा है। सबसे बड़ी चिंता उस कर्ज को लौटाने की है जिसे चुकाने का सपना देखा था। जो दिल का मजबूत है वो हालात से जूझ रहा है, लेकिन दिल की कमजोरी जान पर भारी पड़ रही है। सरकारी योजनाओं की हकीकत जमीन पर क्या होती है, ये बेशर्म सच एक बार फिर सरेआम होने लगा है। सवाल उठता है, आखिर कहां हैं वो योजनाएं जिनके जरिए किसानों को राहत देने के दावे किए जाते हैं। कभी कर्ज में राहत के नाम पर तो कभी किसान फसल बीमा योजना के नाम पर। आज सियासत की बात में फसल बीमा योजना की हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बात फसल बीमा योजना की करते हैं तो दरअसल किसानों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह ये बन गया है जिससे निकल पाना आम किसान के लिए मुमकिन नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, समझते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे। योजनाओं के ऐलान और उनके जमीन पर उतरने के बीच का फर्क एक बार फिर दिखने लगा है। एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र से किसानों की खुदकुशी की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। लहलहाती फसलें खेतों में लौट रही हैं। किसान एक बार फिर सरकार का मुंह ताक रहा है। खुद के लिए राहत के इंतजार में है, लेकिन राहत की हकीकत क्या है, इसे समझाने के लिए फसल बीमा योजना से बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं। देश में साल 1979 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। उस वक्त ये पायलट प्रोजेक्ट था, जिसे 1985 में व्यापक रूप में लागू किया गया। तब से अब तक ये योजना चल रही है, लेकिन हालात नहीं बदले। दरअसल इस योजना में क्लेम की शर्तें इतनी सख्त हैं कि किसानों को कभी भी इसका फायदा नहीं मिल पाता, और जो क्लेम मिलता भी है वो भी इतना नहीं होता कि उससे किसानों के दर्द को कुछ कम किया जा सके। दरअसल भारत में फसल बीमा योजना में प्रीमियम की राशि किसानों को ही चुकानी पड़ती है, लेकिन जब बात क्लेम की आती है तो कंपनियों की शर्तें किसानों पर भारी पड़ जाती हैं। दरअसल नुकसान के आकलन के लिए पटवारी हल्का को एक यूनिट माना जाता है, यानी एक पटवारी हल्का के 4 गांवों में से 3 गांवों में नुकसान नहीं है और एक गांव में नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी नुकसान नहीं मानती। इसके अलावा गेहूं में 60% और सरसों में 80% से कम नुकसान पर भी क्लेम मिलना संभव नहीं। इतना ही नहीं, बीमा कंपनियां नुकसान के आकलन के लिए क्रॉप कटिंग को आधार बनाती हैं। इसमें 5 साल के औसत उत्पादन के आधार पर भुगतान की व्यवस्था है, जो बेहद कम होती है। दरअसल फसल बीमा योजना की इन्हीं विसंगतियों के चलते किसान काफी पहले से मांग करते रहे हैं कि फसल नुकसान के आकलन के लिए यूनिट पटवारी हल्का नहीं बल्कि खेत को बनाया जाए। बीमा की शर्तें किसानों के हित में की जाएं। किसानों का बीमा सरकार खुद करे, बीमा कंपनियां नहीं। कर्ज और बिजली के बिल माफ किए जाएं। यानी ये साफ है कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए किसी मजाक से कम नहीं, जिसमें किसानों को बेहद ही मामूली क्लेम अब तक मिला है, जबकि बीमा कंपनियां लगातार मालामाल हो रही हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसे में किसानों के नाम पर सियासत करने वाले चुप क्यों हैं? आखिर कब तक किसानों की कीमत पर उद्योगपतियों की जेब भरी जाती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं नोएडा स्टूडियो से यूपी एग्रो एंड शुगर फेडरेशन के पूर्व एमडी एसके वर्मा जी हैं और किसान नेता बीएस रावत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसके वर्मा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये समझें कि दरअसल जो बीमा कंपनियां हैं वो अपनी फायदे के लिए बीमा करती हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि किसानों का किस तरीके से फायदा हो सकता है, या मुसीबत के समय वो उनके लिए एक तरीके से काम करें, ये कहें कि जो भी व्यवस्था है वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ बीमा कंपनियों के मुनाफे को देखकर होती है? बिल्कुल सही कहा श्वेता जी आपने। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि जिलाधिकारी के रूप में भी, आयुक्त के रूप में भी मैंने जो देखा है कि किसानों को 60 से 70% किसानों को तो इस बीमे का पता ही नहीं है कि फसल बीमा होता क्या है और फसल बीमा का क्लेम किस प्रकार से लिया जाता है। और अगर क्लेम के लिए कोई किसान आगे आता भी है तो इतनी कठिन शर्तें हैं कि उसको क्लेम मिलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है।
मैं और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या भारत सरकार की तरफ से अगर कोई राहत पैकेज दिया भी जाता है तो उसका क्वांटम इतना कम होता है कि जब हम लोग उसको लैंड होल्डिंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं किसान पर, तो किसी को 200 रुपया, किसी को 300 रुपया, अधिकतम किसी को 1200 रुपया, इस प्रकार का धनराशि उनको राहत पैकेज के नाम पर मिल पाती है, जो कि किसान के लिए मेरे ख्याल से जो कि अभी भी अलाभकारी खेती या अलाभकारी व्यवसाय उसको कहूंगा, और किसान की जीविका जरूर है खेती, लेकिन वो किस प्रकार से उस खेती को कर रहा है और कैसे वो 60% हमारी जनसंख्या खेती पर निर्भर आती चली जा रही है, ये एक सोचनीय बिंदु है। और जहां तक बीमा की आप बात कर रही हैं, बीमा की बिल्कुल भी कहीं धरातल पर इसका कोई चीज या इसका कोई लाभ नजर नहीं आता। बिल्कुल, जिसके लिए है उसी को उसका फायदा नहीं मिल पाता। यहाँ पर मैं समझना चाहती हूँ, बीएस रावत जी, एक बात ही बताइए कि ये पटवारी हल्का है, जो एक तरीके से कहे कि एक यूनिट के तहत है, लेकिन दरअसल इसका असल में जो उपयोग होना चाहिए वो एक यूनिट में अगर 5-6 गांव है, अगर एक गांव को नुकसान होता है, एक खेत को नुकसान होता है, तो उसकी तो कोई सुनवाई नहीं होती। आपको नहीं लगता इसी को खत्म करना चाहिए सबसे पहले? तो नहीं, देखिए, आप पहले समझ लीजिएगा, फसल बीमा में नुकसान अगर गेहूं का हुआ तो 60% नुकसान होने के बाद किसानों को लाभ मिलेगा। अगर वो 59% नुकसान हुआ तो लाभ नहीं मिलेगा। सरसों की फसल अगर है 80% का नुकसान हो तो मिलेगा, कम हुआ तो नहीं मिलेगा। ये पटवारी हल्का का मसला नहीं है। बीमा होता है, आपने यदि जब किसानों का फसल बीमा है, जितना उनका नुकसान है उसकी भरपाई किया जाना बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं श्वेता जी, न केवल बीमा का मसला है, अभी बहुत बड़ा मसला मैं जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे देश में अगर कोई बहुत बड़ा उद्योग डूब जाता है, किंगफिशर का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज, 30,000 करोड़ से ऊपर का पैकेज सरकार ने दिया है कि जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों को नुकसान न हो, उस कंपनी को उबारने के लिए। और देश की 60% जो हमारी आबादी है वो अभी खेती पर निर्भर है। दिल्ली के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, आप देखिए मध्य प्रदेश और हरियाणा के किसान तबाह हो गए। अकेले उत्तर प्रदेश में ही मैं कहूं गेहूं और सरसों और आलू की जो फसल का नुकसान हुआ, इस समय 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हमारे किसानों को हो चुका है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि नीति बनती है तो नीति इंप्लीमेंट भी नहीं होती है। ये कैसे संभव हो सकता है? जितना नुकसान हो उसकी भरपाई, यूनिट का क्या मतलब होता है? माना कि 1000 खेत आते हैं एक पटवारी हल्के में और 5 खेतों में अगर नुकसान हुआ तो उन 5 खेतों का भरपाई क्यों नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि जिन 5 खेतों का नुकसान हुआ वो सब किसान एकजुट होकर के पहले इलाके के और 60% किसानों के खेतों को जाकर के उनकी गेहूं को लिटा दे, तब जाकर उसका सर्वेक्षण करा करके फिर उनको मेवा मिलेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो प्रकृति की मार, कहां ओले ज्यादा पड़े, कहां आंधी ज्यादा आई, कहां जानवरों ने नुकसान ज्यादा किया, ये कोई किसी के हाथ में नहीं है। अब इसलिए हमको लगता है व्यावहारिकता इस बात में होनी चाहिए थी, जब आप देश में डूब रही देश और दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उबारने के लिए, एक कंपनी को उबारने के लिए खरबों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो सोचने की बात है कि ग्राम प्रधान देश, कृषि प्रधान देश में ऐसी नीतियां क्यों बनाई जा रही हैं कि किसानों को लाभ होने के बावजूद, प्रीमियम अदा करते हैं, उसके बावजूद उनको तब तक लाभ नहीं मिल सकता है जब तक 60% किसान प्रभावित न हो। ऐसी दशा में मुझे लगता है ये सोचने की बात है। हमारे 2 घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी युवा क्रांति के साथी है, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर कोटला नई दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें पूरे एनसीआर के किसान हजारों की संख्या में एकजुट होने वाले हैं ताकि सरकार से विरोधाभासी नीति को ठीक करे। और सवाल तो यही है कि ये जो नीति है ये तो चली आ रही है, लेकिन इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? यहाँ पर किसकी कमी मानी जाए? क्योंकि सवाल ये उठता है, हम उस देश की बात करते हैं जो कृषि प्रधान देश के तौर पर जाना जाता था, और वहीं पर किसानों का यह हाल हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ में कहां 50% एक तरीके से कहें एग्रीकल्चर इनकम से आय होती थी, लेकिन अब वही महज घट के 20 से 30% रह गई है। किसको जिम्मेदार माना जाए? दीपक मिश्रा जी हैं। दीपक मिश्रा जी, बताइए जरा कि मुआवजे की बात तो सरकार कर रही है, जो बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसानों को इतना नुकसान हुआ है, लगता है ये पहुंच पाएगा किसानों तक? देखिए, किसानों का जो नुकसान हुआ है, हमारी सरकार के स्तर से और हमारी पार्टी के स्तर से जितना संभव मदद हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। 200 करोड़। लेकिन आप भी जानती हैं और लोहिया जी का ये कथन भी है कि केंद्र की सरकार कलेक्टर है और कोई भी सूबे की सरकार पटवारी होती है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। आपने एक बात कही कि विरोधाभास की, मैं एक बहुत बड़ी विसंगति आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा
कि उत्तर प्रदेश के 19.92 आबादी है। हाँ। और उत्तर प्रदेश को अभी राहत मद में सिर्फ 3,729 आप करोड़ रुपए दिए चौधरी गए। वित्त आयोग जो आज जो आया है उसकी आप बात कर रहे हैं, जो केंद्र से मिलना चाहिए था लेकिन उतना नहीं मिल पाया। मुझे ये बताइए साफ साफ, नहीं एक बात बताइए दीपक मिश्रा जी, सवाल ये है फिलहाल जो स्थिति है जिसमें से पैसा दिया गया है, मैं उस बात पे कर रही हूँ जिसमें पैसा दिया गया है, ये नहीं कि केंद्र से जितना मिलना है, जिस पे दिया गया है वो लगता है उन तक पहुंचेगा, क्योंकि ये हकीकत है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये जवाब दीजिए मुझे। देखिए, उन तक उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के मत का पैसा किसानों तक दे रही है। हाँ। आप देखिए सिद्धार्थनगर में अभी सिद्धार्थनगर में एक किसान के साथ ऐसा हुआ, खड़े होकर हम लोगों ने उसके राहत दिलाए, पैसे दिलाए। रात को 12:30 बजे एसडीएम को उसके घर भेजा गया, मैं खुद पहुंचा रात के करीबन 1 बजे। लेकिन सवाल ये है कि जब हमें, उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। 216 देशों में से सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। मैंने आप कह रहे हैं कि आप असक्षम है उत्तर प्रदेश को चला पाने में। भारत और इंडोनेशिया। हेलो मिश्रा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा भूभाग है उत्तर प्रदेश का और किसानों की लाखों लाख किसानों की समस्या, करोड़ों किसान हैं जिसको चला पाने में, उनकी समस्याओं को जानने और समस्या का समाधान करने में सपा सरकार असक्षम है। एक बात आपने ये उठाई। दूसरा बात मैं जानना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों का पहले सुनिए 10,000 करोड़ रुपए का हमारा गेहूं का, सरसों का और आलू की फसलों का नुकसान हुआ है। आप मुझे बताएं किस बिना पर आपने कहा कि आप 200 करोड़ रुपए बांटेंगे। मैं दुखद की बात करना चाहता हूं, आपने कहा कि बड़ा राज्य है इसलिए हम असक्षम हैं और पैसा आपने तय कर दिया। ये बताइए कि 200 करोड़ रुपए ना तो अखिलेश सरकार ने किसी मंत्री ने संरक्षण किया। आप ये बताइए 2 करोड़ किसान हैं, उसको 200 करोड़ में 100 रुपया एक कैसे में आएगा? आप किसानों को राहत दे रहे हैं या भीख दे रहे हैं? एक और मिश्रा जी आपसे मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ। PS रावत जी पहले जो सवाल किए उनके जवाब तो ले लें। जी दीपक जी जवाब दे दीजिए। जी नहीं, पहले आप मेरा प्रत्युत्तर तो सुन लें। चलिए प्रत्युत्तर भी करिए और जवाब भी दे दीजिए जो सवाल किया गया। आपकी बात धैर्यपूर्वक सुना। जी बिल्कुल। स्पष्ट रूप से राहत आयुक्त को, मुख्य सचिव को, सभी कलेक्टरों को ये कहा गया है कि अगर एक भी किसान ने आत्महत्या की तो उसकी जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों को ही होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास जो सीमित संसाधन है उस सीमित संसाधन में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को उनका हक मिले। एसके वर्मा जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्या अब जो स्थिति बनी है बेमौसम बारिश और एक तरीके से कहे तो पूरा एक तरीके से नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बीमा नीतियां हैं, चलिए अगर केंद्र की बात होती है कि राज्य सरकारें कहती है नहीं केंद्र तो हेल्प नहीं कर रही है, उनको ही कम से कम एक ये बात लेनी चाहिए, एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो प्रीमियम है आप कम से कम इस स्थिति में वो चुकाएं, या तो जो एक तरीके से हम बात कर रहे हैं जो एरिया है गांव का वो कम किया जाए, कम से कम 2 गांव आए 3 गांव आए जहां पर 10-10 गांव आते हैं। मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि जब सर्वे किया जाता है तो जिले वाइज सर्वे होता है कि जिले को सूखा डिक्लेयर किया जाता है, जिले को आपदाग्रस्त डिक्लेयर किया जाता है। इसमें ये जो इन्होंने प्रोविजन किया हुआ है कि लेखपाल सर्किल वाइज सर्वे होगा, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तहसील वाइज या तो सर्वे होना चाहिए, विस्तृत सर्वे होना चाहिए और संभव हो तो जिलेवार होना चाहिए कि एक जिले में अगर नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से हुआ है, किसी भी दैवीय आपदा से हुआ है, तो पूरा ही जिले के किसान उसमें कवर होने चाहिए। और दूसरी बात मैंने पहले भी कहा है कि बीमा तो जरूर हो जाता है फसल का, लेकिन बीमे की शर्तें इतनी कठिन बना दी गई हैं कि उनको जब तक उनका सरलीकरण नहीं किया जाएगा तब तक किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और तीसरे में फिर के बताना चाहता हूं कि किसान जो हमारे यहाँ लघु सीमांत किसको कहते हैं, कुल किसानों की संख्या का लगभग 80% स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं जिनको ABCD पता नहीं है कि क्या बीमा है, क्या उसका प्रीमियम है और कैसे उसका क्लेम मिलता है। बिल्कुल, ये बात बहुत आपने इंपॉर्टेंट कही कि पता नहीं तो उसका आखिर तो उसका एजुकेशन इसका पर फायदा कैसे किसी और को मिल जाता है। BS रावत जी समय बहुत कम है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ जो स्थितियां हैं इस पे कैसे एक तरीके से इसको सॉल्व किया जाए कि कम से कम किसान को आत्महत्या करने की स्थिति ना है।
नहीं, मैं जब बीमा का मसला है बहुत साहब, मैं ये कह रहा हूं कि प्रति हेक्टर 1 एकड़ जमीन में औसतन गेहूं की फसल तैयार करने में बीज की, जुताई की, बुआई की, खाद की, सब की मिला करके, मैं किसान की मेहनत की नहीं लगा रहा हूं, जिस जमीन पर फसल पैदा होती है उसकी कीमत का मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, वह करीब औसतन 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बैठती है। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अकेले उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया कि 10,000 करोड़ रुपए का खर्च और 200 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा के जो सवाल है, जब बीमा है और रोजाना तो ओलावृष्टि नहीं हो रही, रोजाना इस प्रकार की फसलों का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन कंपनियां प्रीमियम हर बार लेती हैं और अगर कभी देना पड़ता है तो एक मुआवजा का क्लेम पूरा मिलना चाहिए। कम से कम हम ये कह रहे हैं कि जो प्रति एकड़ का खर्च किसान का है 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से वो किया जाना चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है, ये न केवल मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये उत्तर प्रदेश के जो अभी सपा के नेता बोल रहे थे 25 तारीख को बेलारी में हजारों हजार किसान इकट्ठा हो रहा है हमारे साथ। दीपक जी, जो स्थिति है, क्या ये समझ लें कि इसमें कम से कम, चलिए सरकार आपकी तरफ से कि बहुत एक तरह से उनके हित की बात कर रही है, नहीं हमेशा खड़ी भी है सरकार, लेकिन मुझे बताइए अब जो स्थिति है, ऐसा नहीं लगता कि ऐसे में अब जो फसल का बीमा है उसका प्रीमियम कम से कम सरकार को दे देना चाहिए? जो स्थितियां आ रही हैं, कुछ ना कहीं तो हमें बदलाव करना पड़ेगा ना। देखिए श्वेता जी, हाँ। लगभग 6.7 लाख पात्र किसानों को हम लोगों ने चयनित किया और सहकारिता के माध्यम से 1,789 करोड़ रुपए लोन दिया, उनके खातों में जमा कराए गए। हाँ। सहकारिता समितियों के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत की गई। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि बीमा कंपनियों पे उत्तर प्रदेश की सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार का भय होता है। अरे तो जो एक तरीके से ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक भागीदारी राज्य सरकार की भी तो होती है, क्या उसको नहीं निभाया जा सकता? सिस्टम में चेंज नहीं किया जा सकता? हमारी भागीदारी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी को मैं 1 मिनट लूंगा बीच में। देखिए राज्य सरकार की है, राज्य सरकार जिम्मेदारी से पीछे मैं ये कहना चाहता हूं कि 1,700 फसल के साथ साथ जहां कृषक का भी बीमा होता है, कृषक को भी ये मालूम नहीं होता अगर उसकी आकस्मिक मौत हो जाती है। मैंने देखा है अपने गांव में जा जाके कि कृषक को भी ये नहीं मालूम है कि उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने अगर FIR दर्ज नहीं कराई, उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, तो उसको बीमे का क्लेम नहीं मिलता है। तो ये इन स्थितियों में कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। किसान के प्रति हम लोग उतने संवेदनशील और जागरूक नहीं है जितना के सरकारों को होना चाहिए। चलिए अब जागरूक होंगे। दीपक जी बताइए, स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हो चुकी हैं क्योंकि जी सरकार के स्तर से स्थानीय स्तर पे तहसीलदार द्वारा, पटवारियों द्वारा कैंप लगाकर ये जानकारियां किसानों को दी जा रही हैं। इसके प्रकार इसके समांतर अभी 15 दिन का पखवाड़ा समाजवादी पार्टी ने भी मनाया था, ताकि वो जो योजनाएं हैं, वो जो बुकलेट है। दीपक जी फिलहाल मेरे पास समय बड़ा कम है, लेकिन क्या सरकार कर रही है वो समझ में आ रहा है। किसान कह रहे हैं जो मुआवजा दे रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। अब फिलहाल देखना है कि ये स्थितियां कैसे बदली जाएंगी, कब बदली जाएंगी और कब ठोस कदम उठाए जाएंगे। समय की बहुत पाबंदी है। BS रावत जी माफ कीजिएगा, लेकिन समय की बहुत पाबंदी है। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।